बड़े दिल का खेल। पूजा और समारा। एक बार एक गरीब बच्ची पूजा अपनी माँ सरोज के साथ सड़क पर जा रही थी। वो लोग किसी गांव से आए थे। तभी एक चाय की दुकान पर पहुंचकर सरोज ने उससे कहा, भैया, मैं सोनापुर गांव से आई हूँ। मैं और मेरी बच्ची शहर में अकेले हैं। अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए मुझे काम की बहुत जरूरत है। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए। बहन, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, ना ही मैं पैसे दे पाऊंगा, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। भैया, मैं कुछ भी काम कर लूंगी। आपके बर्तन धो दूंगी। उसके बदले में आप सिर्फ मुझे कुछ खाने को दे देना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ऐसे इस शहर में क्या कर रही हो? भैया, इसके पिता के अचानक गुजरने के बाद उनके घर वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। हमारा गांव में कोई भी नहीं था। ठीक है बहन, तुम यहाँ काम कर लो। माँ ने कुछ दिन चाय की दुकान में काम करके अपनी बच्ची का पेट भरा, लेकिन उन्हें सड़क पर ही सोना पड़ता था। एक दिन चाय की दुकान वाले ने उनकी हालत पर तरस खाकर उनसे कहा, अरे बहन, ऐसे तुम कब तक रोड पर सोती रहोगी? मैं एक काम करता हूँ, रंजन साहब से बात करता हूँ। उनके ऑफिस में यहाँ से चाय जाती है। अगर वो तुम्हें अपने घर में काम पर रख लेंगे तो तुम्हारा रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। भैया, आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन अपनी बच्ची को इस तरह मैं नहीं देख पाती। चल बहन, मैं बात करता हूँ। अच्छा, तुम काम करने के लिए आई हो? जी मैडम। अच्छा सुनो, तुम्हारा तो ठीक है सफाई से काम करना, लेकिन अपनी बेटी से बोलना कि मेरी बेटी समारा से दूर रहे। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी बीमार ना हो जाए। जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी। सरोज ने घर में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन सरोज रसोई में काम कर रही थी, तभी उसे आरती के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। चीख सुनते ही सरोज बाहर जाती है और देखती है कि पूजा के हाथ में समारा की ड्रेस है, जिसे वो उलट पुलट कर देख रही है। तुझे समझाया नहीं तेरी माँ ने कि मेरी बेटी और उसके सामान से दूर रहना? मैडम जी, माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। अपनी अनहाइजीनिक बेटी से मेरी बेटी के सामान को दूर रखो, और अब ये ड्रेस तुम ही रखो। मेरी बेटी अब इसे नहीं पहनेगी। इतना कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। सरोज आकर पूजा के आंसू पोंछती है और उसे सीने से लगा लेती है। फिर एक दिन आरती सरोज को लेकर बाजार जाती है और घर पर पूजा और समारा अकेले रह जाते हैं। अचानक समारा को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गई। पूजा ने देखा और वो भागकर उसके पास गई। वो दौड़कर पानी लाती है और समारा के मुंह पर छींटे मारती है। समारा, समारा, उठो ना समारा। वो उसके हाथ पैर मलने लगी, फिर भी समारा नहीं उठी, तो वो भागकर बाहर गई। बाहर एक पड़ोसी से उसने सब बताया और उसे बुलाकर ले आई। पड़ोसी ने समारा के पापा को फोन किया और फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने समारा को इंजेक्शन दिया। तब तक सरोज, आरती और समारा के पापा भी पहुंच गए। अचानक बीपी लो हो जाने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई थी। अगर सही टाइम पर नहीं बुलाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। ये सब तो इस बच्ची के तेज दिमाग की वजह से हुआ है। यही बाहर भागकर आई और मुझे सब बताया। अरे अरे, बस करो मस्ती, चलो कुछ खा लो। धर्मपुर गांव में रहती एक बुढ़िया को सभी रानो दादी के नाम से जानते हैं। रानो दादी के बेटे पोते अपने अपने काम से गांव छोड़ गए और रानो दादी गांव में अकेली रह गई, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने की समस्या हो गई। कई बार तो 2-2 दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं रहता। वो बहुत ही परेशान रहती। एक दिन भूखे प्यासे खाने की तलाश में भटकते हुए उनकी मुलाकात गांव के एक व्यापारी
बनवारी लाल से हो गई। बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। दादी, पूरे दिन से तो मैंने भी कुछ खाया नहीं है। क्यों? क्या तुम्हें भी मेरी तरह तुम्हारे घर वाले छोड़ गए हैं? मेरे तो कोई घर वाला यहाँ है ही नहीं। मैं व्यापार के सिलसिले में यहाँ अकेला रहता हूँ। वो सामने घर है, चलिए वहीं चलकर मेरे साथ आप भी खा लेना। अरे ये सब सामान कैसे बिखरा पड़ा है? अब क्या बताऊँ दादी, जब भी मैं व्यापार के सिलसिले में शहर जाता हूँ तो गांव के कुछ लोग मेरे घर में चोरी कर जाते हैं। तुम कुछ करते क्यों नहीं उन चोरों का? कैसे करूँ दादी, चोरी तभी होती है जब मैं शहर जाता हूँ। खैर छोड़िए, आप क्यों परेशान होती हैं? चलिए खाना खाते हैं। और दोनों खाना खाते हैं। बुढ़िया को बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। खाकर वो संतुष्ट हो जाती है। खाने के बाद बनवारी लाल दादी से कहता है कि वो तो व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा है, आप आराम करो, रात का खाना खाकर निकल जाना। दादी उनकी बात मानकर सो जाती है। रात को जब व्यापारी शहर से वापस लौटता है तो देखता है उसके घर में आज सारा सामान सजा हुआ है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। कमाल है, आज तो घर में कोई चोरी नहीं हुई। अगर ऐसे ही चोरी ना हो तो मैं तो बहुत जल्द अमीर बन सकता हूँ। पर आज चोरी हुई क्यों नहीं? ओह, आज घर में दादी थी, इसीलिए चोरों ने चोरी करने की हिम्मत नहीं की। अगर दादी हमेशा के लिए इस घर में रह जाएं, तो कभी चोरी नहीं होगी। पर क्या दादी रहेंगी? अरे आ गए बेटा तुम? हाँ दादी। चलो हाथ पैर धो लो, खाना खा लो, फिर मुझे जाना भी है ना। दादी, वैसे भी आप गांव में अकेली ही रहती हैं, फिर अपने घर में रहें या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं समझी नहीं बेटा। क्यों ना आप मेरे ही घर में रह जाएं? वैसे भी आप अकेली रहती हैं, खाने पीने की इतनी समस्या होती होगी, क्या करेंगी घर जाकर? यही रहिए मेरे घर में। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अरे इसमें तकलीफ कैसी? एक काम कीजिए, आज से आप मेरे ही घर पर रहिए। और उस दिन से दादी व्यापारी के घर में रहने लगती है। दादी के घर में रहने से दोनों की समस्या सुलझ जाती है। दादी को भरपेट खाना मिलने लगता है और व्यापारी के शहर जाने पर होती उसके घर की चोरी बंद हो जाती है। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। ये देख आस पड़ोस वालों की बातें सुनकर एक दिन बुढ़िया सोचती है, जरूर इस व्यापारी ने मुझे अपने स्वार्थ के लिए अपने घर पर रखा है। अगर ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और दूसरे दिन व्यापारी के शहर जाते ही हमेशा की तरह 2 चोर चोरी करने के लिए घर की टो लेने आते हैं। दीवार पर चढ़कर अंदर झांकते हैं। अरे यार, आज फिर ये बुढ़िया घर पर ही मरी है। यार ये कब जाएगी? 2 दिन से हम चोरी नहीं कर पाए हैं। चल वापस। अरे रुको तुम दोनों, चोरी करने आए थे ना? नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही। इतने की चोरी करो कि व्यापारी को पता ना चले। क्या? हाँ, और उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे देना। ये लो आपका हिस्सा। और चोर चोरी करके खुशी खुशी चले जाते हैं। दादी न सिर्फ चोरों को चोरी का मौका देती है, बल्कि व्यापारी की आर्टिफिशियल ज्वेलरी में से भी कुछ ज्वेलरी चुराकर आस पड़ोस वालों को सस्ते दाम में बेच देती है। ये लो 50 रुपए दे दो। अरे पर ये तो बनवारी भैया 200 रुपए में बेचते हैं। वो बेचते हैं ना, मैं तुम्हें सस्ते में दे रही हूँ, ले लो। और भी कुछ चाहिए तो कल बनवारी के जाने के बाद आ जाना। रात को जब व्यापारी बनवारी वापस आता है और तिजोरी में पैसे रखना चाहता है तो चौंक जाता है। अरे
मुझे क्यों लगता है कि तिजोरी में से कुछ रुपए गायब हैं? अरे ये बॉक्स में से ज्वेलरी भी गायब है क्या? नहीं नहीं, लगता है इतने दिनों से चोरी चोरी देखी है तो अभी भी मुझे चोरी का शक हो रहा है। दादी के घर में रहते भला चोरी कैसे हो सकती है? दूसरे दिन व्यापारी के फिर शहर जाते ही दोनों चोर वहाँ आ जाते हैं। दादी, बनवारी सेठ को हमने जाते हुए देखा है। तो संभाल कर चोरी कर लो और दे दो मेरा हिस्सा। दादी, कमला बता रही थी कि कल आपने 200 रुपए वाली ज्वेलरी उसे 50 रुपए में दे दी, मुझे भी दे दो। ये लो, ये कान के टॉपर्स और ये नथनी, लाओ 50 रुपए। और भी कुछ चाहिए? 1-2 आइटम और भी ले सकती हो। इतने पैसे नहीं लाई मैं। तो कल लेकर आ जाना। और हमेशा की तरह रात को व्यापारी व्यापार से लौटता है और जैसे ही अपनी तिजोरी खोलता है उसे आज फिर शक होता है। ये क्या, आज फिर क्यों लगता है जैसे तिजोरी में से चोरी हुई है? हाँ, ज्वेलरी बॉक्स में से भी ज्वेलरी गायब हो रही है। तो क्या फिर से चोरी होने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचारी बुढ़िया दादी सो जाती होंगी और चोर हाथ साफ कर जाते होंगे? दादी से पूछता हूँ, ये क्या, ये दादी के चेहरे पर इतनी चमक कैसी? ऐसा लगता है जैसे इनकी कोई इच्छा पूरी हो रही हो। कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, कल मुझे नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरे दिन वो अपने समय से शहर जाने के बहाने घर से निकल जाता है और घूमकर आकर घर के आंगन के पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में देखता है कि 2 चोर उसके घर में घुस रहे हैं। ये लो दादी, कल की ज्वेलरी बिक गई, आपका हिस्सा। अब जल्दी से तिजोरी से पैसे निकाल कर मुझे मेरा हिस्सा दो और चलते बनो। कल गांव की कमला की सहेली कम पैसे लाई थी, आज लेकर आएगी। उसे भी 2-4 ज्वेलरी चुपचाप बेच देनी है। ओह, तो मेरा शक सही था। ये लो दादी, आपका हिस्सा। दादी, मुझे भी 4 कंगन और 1 हार देना। अब तुम दोनों जा सकते हो। क्यों, आज इन दोनों को ज्वेलरी चुराने नहीं दोगी दादी? बनवारी बेटा, तुम? बेटा मत कहो दादी, मैंने आपको भूखी प्यासी भटकते देखकर अपने घर पर रख लिया कि आपकी भी जिंदगी सेट हो जाएगी और मेरी भी। पर मुझे पता नहीं था कि मैं एक बेईमान बुढ़िया को सहारा दे रहा था। आपको मेरी दया में सिर्फ मेरा स्वार्थ नजर आया था, है ना? तो जाइए, अब जैसे पहले भूखी प्यासी भटकती जी रही थी वैसे ही जी लीजिए। आज आपने मुझे एक सबक दे दिया है दादी कि बिना मांगे किसी पर एहसान करो तो उस एहसान की कोई कीमत नहीं होती।